इस धंधे की वजह से साइमन इतना बड़ा नहीं बना है। इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा जंजाल है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? इस देवा को जानने के बाद भी तूने ऐसा सोचा? मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हाँ, इस बीन की आवाज में क्या जादू है? हाँ, बीन की आवाज मेरे कानों में पड़ते ही क्यों मेरा सर इस तरह चकराने लगता है? क्यों मुझे इतना कष्ट होता है? अरे क्या हुआ बेटा तुम्हें? क्या हुआ है? ऐसे क्यों कर रही हो तुम? पता नहीं, बीन की आवाज सुनकर मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है। धड़कनें तेज हो जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। बताइए ना पिताजी, ऐसा क्यों होता है? बताइए ना। क्योंकि बेटा तुम सबसे थोड़ी अलग हो, अलग हो। आओ आओ बेटा, आओ इस तरफ आओ, आओ बैठो, बैठो यहाँ पर। सुनो बेटा, डर पर जीत पाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। हाँ, अगर कोई चीज तुम पर काबू करने की कोशिश करती है तो उल्टा तुम उस पर काबू पाने की कोशिश करो। देखना धीरे धीरे डर चला जाएगा। हाँ
क्यों बेटा, कैसा? ज्योत्सना, ज्योत्सना, ए, क्या हो रहा है तुम्हें? क्या हो रहा है? हाँ? कष्ट हो रहा है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। अच्छा ठीक है, बैठो बैठो तुम। देखो तो बेटा, जरा इधर देखो। हाँ, ये लो बेटा, ये लो बेटा, पानी पी लो, थोड़ा पानी पी लो। हाँ, पी लो। हाँ, हाँ। सुनो बेटा, हम सपेरे हैं, हम सांप पकड़ते हैं, सांपों को पालते हैं, सांपों का खेल दिखाते हैं, उनका विष निकालते हैं, सब करते हैं बेटा, सब करते हैं। हम जानबूझकर सांपों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए सांप हमारे मित्र हैं। अच्छा पिताजी, सारे सांप क्या हमारे मित्र होते हैं? जिन सांपों के अंदर विष होता है, वो सब सांप भी हमारे मित्र होते हैं? बेटा, इंसान अच्छे बुरे होते हैं, वैसे ही सांपों के जात में भी अच्छे बुरे होते हैं। हाँ हाँ, एक सांपों की प्रजाति है जिनके शरीर का रंग हरा होता है। हाँ बेटा, इस प्रकृति की तरह हरा, चमकीला, सुंदर, वो अच्छे होते हैं, मित्रता करते हैं। हाँ, और एक सांपों की प्रजाति है जिनके शरीर का रंग सफेद होता है, बिल्कुल सफेद। वो अपने भीतर के अंधेरे को ढकने के लिए अपने शरीर का रंग सफेद कर लेते हैं, सफेद, नुकसान पहुंचाते हैं। बेटा, तुम सफेद रंग के सांपों से दूर रहना। हाँ, दूर ही रहना तुम। मैंने देखा है, मैंने उस सफेद रंग के सांप को देखा है, लेकिन कहाँ देखा है? कहाँ? मुझे जो कुछ भी कहना था वो सब मैंने तुम्हें बता दिया बेटा। बेटा, अब सच में इस सपेरे करीम की बेटी बन गई तुम। सपेरे की बेटी ज्योत्सना। पता है कामिनी, मैं तो सोच रहा था कि इसी राजमहल में अरे लक्ष्मी, 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 उठो बेटा, उठो लक्ष्मी, उठो बेटा। कहाँ लगा तुम्हें? क्यों ऐसे भागती रहती हो? बताओ मुझे, कहाँ लगी? दिखाओ दिखाओ, कहाँ लगी? स्वयं को देखा है तुमने कभी? क्या हाल बना लिया है अपना? ऐसे कंचन तुम्हारी तरफ देखेगा? तुम्हारे लिए मैं दिन रात कितना सोच विचार कर रही हूँ और तुम दिन भर बदमाशी करती हो, दिन भर अपने मन की करती हो। इस तरह कंचन तुम्हें मिलेगा? इस तरह? कामिनी, क्यों डांट रही हो उसे? आओ मेरे साथ, बैठ जाओ। तुम क्यों नहीं समझती हो लक्ष्मी? मैं चाहती हूँ कंचन गुरुकुल से लौटकर आते ही तुम्हें ऐसे रूप में देखे कि एक नजर में ही वो तुम्हें पसंद करने लगे। पर कंचन तो इस समय राजमहल में नहीं है। कंचन जब तक राजमहल में नहीं है, तब तक ही तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा ना पुत्री।
देखो लक्ष्मी, तुम्हें तो इस महल की रानी बनना है, इस राज्य की रानी बनना है। तुमने तो रानी बनने के लिए ही जन्म लिया है, पर उसके लिए तो तुम्हें स्वयं को तैयार करना होगा। समस्त दास दासियां तुम्हारे लिए प्रस्तुत रहेंगे। तुम जो चाहोगी तुम्हारे कदमों में लाकर रख देंगे। और कंचन, कंचन होगा तुम्हारा सबसे बड़ा सेवक, तुम्हारा हमेशा का साथी। उसके लिए तो तुम्हें स्वयं को तैयार करना होगा पुत्री। आज से तुम खेल कूद में बेकार का समय नष्ट नहीं करोगी। समझ गई ना मेरी बात? अरे राजकुमार आए हैं, राजकुमार। अरे चलो देखते हैं कितना सुंदर राजकुमार है। ये कितना सुंदर है ना राजकुमार। हाँ, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। कितना चलो जल्दी। बाहर ये शोर किस बात का है? आज क्या कोई उत्सव है यहाँ? देखो जरा। ज्योत्सना बेटा, उठ गई? अरे कहाँ गई? ओह, तुम उठ गई, बहुत अच्छा। इतने शोर में क्या किसी को नींद आती है भला? वही तो। अच्छा, हाँ। बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? आज क्या कोई उत्सव है? हाँ बेटा, है ना। हमारे इस गांव का बहुत बड़ा उत्सव है, नाग पंचमी का उत्सव। हाँ। नाग पंचमी? हाँ, नाग पंचमी। सुनो बेटा, हमारे इस सपेरों के गांव में ना बहुत बड़ा मेला लगता है और यहाँ के सारे सपेरे सपेरन वहाँ सांप का खेल दिखाने जाते हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। हाँ। मेला? हाँ, मेला। तो फिर मैं भी चलूंगी आपके साथ। मुझे ले चलेंगे? हाँ बेटा, ले चलूंगा ना तुम्हें। यह जो तुम्हें इतने दिनों से मैंने विद्या सिखाई है, वो सब तुमने कितनी सीखी कितनी नहीं सीखी, वो गांव के लोगों को भी तो दिखाओ। सब देखेंगे कि सपेरे की बेटी कितनी पक्की सपेरन बन गई है। तो फिर चलिए अरे अरे रुको नहीं, तो बेटा। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। पिताजी, माँ से कहिए ना, जाने दीजिए ना माँ। नहीं। पहले खाना पीना खा लो, फिर ये सुंदर सी साड़ी पहना दूंगी तुम्हें, श्रृंगार कर दूंगी, उसके बाद चली जाना। माँ, हाँ आप भी चलोगी ना? चलूंगी, मैं भी चलूंगी, तुम्हारे पिताजी भी चलेंगे, तुम भी चलोगी। अरे वाह, मजा आएगा, मजा आएगा। अरे मजा शांत आएगा। शांत शांत शांत। अरे पागल लड़की है। अब मेरे लिए क्या आ गया है बताइए? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बदन बहुत अकड़ा हुआ लग रहा है, पैर हाथ भी बहुत दुख रहे हैं। इतनी ठंड क्यों लग रही है मुझे? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? तुम जाओ यहाँ से। क्या हुआ?
मुझसे कुछ भूल हो गई है कहाँ क्या? ना जाओ तुम, बताइए ना, मुझसे कोई भूल हो गई है यहाँ क्या? से जाने को कहा है, निकल जाओ। जाती हूँ। कामिनी, वो कामिनी, कामिनी तुम्हें ये भूल कैसे गई कि आज ही वो विशेष दिन है? सभी प्रभु की इच्छा है, किंतु कामिनी, कामिनी, महारानी ने अगर मुझे इस हालत में देख लिया तो क्या होगा? कामिनी, कामिनी, आज नाग पंचमी है ना, इसलिए सपेरों के गांव से सपेरों को खेल दिखाने के लिए ये क्या हाल बना रखा है कामिनी? क्या क्या हुआ है तुम्हें? दरअसल रानी माँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है और भी खराब है। एक के बाद एक जो भी कुछ हुआ उससे। हाँ, समझती हूँ। ठीक है, मैं एक बार राजवैद्य जी को बुला लेती हूँ। नहीं नहीं, राजवैद्य को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है रानी माँ। आप बेकार में चिंता कर रही हैं। मैं थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। हाँ हाँ, रानी माँ, मैं कह रहा था कि इसे थोड़ा सा विश्राम और करने देते हैं ना। ठीक है, तुम अभी विश्राम करो, मैं चलती हूँ। हाँ, आइए ना रानी माँ। इसका ध्यान रखना। अवश्य रानी माँ, आप निश्चिंत रहिए। आइए। कामिनी, कामिनी, ऐसी हालत में कहाँ जा रही हो? मुझे जाना होगा। कामिनी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आप समझ कामिनी, संभालो खुद को। आप समझ नहीं रहे महाराज, मुझे जाना होगा। कामिनी, ऐसी हालत में तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तुम जिद क्यों कर रही हो? आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ये लीजिए, इसको रखिए। ये क्या है? ये लक्ष्मी को पिला दीजिएगा तो वो सारा दिन सोती रहेगी और मेरे बारे में नहीं पूछेगी। उसका इस समय जागे रहना ठीक नहीं होगा। कामिनी, आराम से। मैं साथ चलूं? मैं चली जाऊंगी। जरा संभाल के कामिनी। आती हूँ। संभल कर कामिनी, संभल कर जाना, आराम से। हर बार नाग पंचमी पर कामिनी की यह हालत हो जाती है। सब प्रभु की इच्छा है। सुनो सुनो सुनो,
का मेला धमाकेदार होगा। खेल तमाशे में देखेंगे कौन जीतता है कौन हारता है, सारा गांव देखेगा। सुनो सुनो सुनो, इस मेले का सबसे बड़ा आयोजन है यह सांप नेवले का खेल। बहुत बहुत वर्षों से चला आ रहा है बेटी। पिताजी, कौन रो रहा है पिताजी? रो रहा है? कहाँ? कोई भी तो नहीं रो रहा। कौन रो रहा है? वो केवल मुझे ही क्यों सुनाई दे रही है ये रोने की आवाज? बचाओ, मार डालेगा। बचाओ 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 बचाओ। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। इस तरह मैं सांप को मरने नहीं दे सकती। जाओ, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो डंडे से सर फोड़ दूंगी। जाओ। तुम बहुत अच्छी हो, मेरी जान बचाई तुमने। ये लोग मुझे मेरे घर से जबरदस्ती लेकर आए हैं, मुझे घर भेज दो। मजाक चल रहा है क्या? पहले नेवले को भगा दिया, हमारे खेल को खराब कर दिया, अभी सांप को भी भगाने आई हो। इतनी सी लड़की, इतनी हिम्मत तुम्हें? हाँ, मुझ में हिम्मत है, लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं है ना? आप लोग तो मुझसे बहुत बड़े हैं, तो फिर आप ही बताइए ऐसे खेल का क्या मतलब हुआ जहाँ अपनी खुशी के लिए किसी पशु को मार दिया जाए। मेरे पिताजी कहते हैं सांप हमारे मित्र हैं। अपने मित्र को कोई कभी मारता है भला? आप ही बताइए, अपने मित्र को कोई कभी मारता है? हाँ, ठीक कह रही है ये। गलती हमारी है। सांप हमारे दोस्त हैं, हमारी रोजी रोटी है। हम सांप का खेल दिखाते हैं, विष निकालते हैं, लेकिन कभी मारते नहीं। सांपों को हम वैसे भी नहीं मारेंगे और खेल में भी नहीं मारेंगे। सुन लो सभी, आज से ये सांप का खेल दिखाना बंद। जाओ बेटा, जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना। अब मैं चलता हूँ। मेरी जरूरत पड़े तो बुलाना मुझे, मैं आऊंगा। अब तुम जाओ। सुन बेटा,
हे भगवान, मैं इतनी देर से सांप से बात कर रही थी, लेकिन ऐसा थोड़ी ही होता है। मिया मिया हाँ? मिया, आपने देखा? हाँ? देखा आपने? ज्योत्सना को देखा? वो कैसे वो सांप की बात समझ गई थी। ऐसा लग रहा है दोनों बात कर रहे थे। सुनिए ना, मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है जी। वो कुछ अलग है, वो कुछ अलग है। सुनो मेरी बात। हाँ, हाँ। देखो, वो कुछ साधारण लड़की नहीं है। तुम नहीं जानती वो कौन है। मैं कौन हूँ पिताजी? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? बताइए ना पिताजी, बताइए ना। और मुझे सांप की भाषा कैसे समझ आ गई? उससे भी मेरी बात कैसे समझ आ रही थी? बताइए ना पिताजी, बताइए। देखो बेटा, तुम मेरी ही बेटी हो, सपेरे की बेटी, सपेरे की बेटी ज्योत्सना। और तुम्हारी यह सब ताकतें सब सपेरों की ताकत है। हर सपेरे में नहीं होती, पर किसी किसी में ये ताकतें होती है बेटा, समझी? तुम मेरी बेटी हो ज्योत्सना, और यही तुम्हारी पहचान है। क्यों ज्योत्सना, तुम नाचोगी नहीं? चलो चलो, तुम नहीं नाचोगी तो उत्सव कैसे होगा? चलो चलो। जाओ बेटा, जाओ जाओ, चलो, ले जाओ इसे, ले जाओ। मिया, तुमने ज्योत्सना से जो कहा। ज्योत्सना मेरी बेटी है, हमारी बेटी है। फिलहाल के लिए यही उसकी जिंदगी का इकलौता परिचय है। इससे ज्यादा जान जाएगी तो उसके लिए खतरा है। हे भगवान, इतने सारे सपेरे हैं, उनमें से कोई और तो सांप से बात नहीं कर सकता, तो सिर्फ मैं क्यों कर सकती हूँ? कामिनी, कामिनी। रानी माँ इस समय यहाँ क्यों आई है? ये रहा बोधादित्य। बोधादित्य? कामिनी कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैं इस नागराज वंश की राजकन्या कामिनी, जिसने जीवन में कभी हारना नहीं सीखा, आज इस नाग पंचमी के दिन मैं शपथ लेती हूँ। बहुत जल्द वो दिन आ जाएगा जिस दिन मैं अपने उद्देश्य में सफल हो जाऊंगी। मैं अपनी जीत निश्चित करूंगी। आज से 10 सालों के बाद विजयनगर राज्य मेरा होगा, मेरा। मेरी पुत्री इस राज्य के होने वाले राजा से विवाह करके नाग वंश को आगे लेकर जाएगी। नाग कुल का खोया हुआ सम्मान हमें पुनः वापस करेगी और मैं बनूंगी उस नाग कुल की रानी। वो मतलब कामिनी तो रानी माँ महल में नहीं है। महल में नहीं है मतलब? इतनी बीमार हालत में वो कहाँ गई है? रानी माँ, आप तो जानती हैं उसका मन विशेष शांत नहीं था और शरीर भी स्वस्थ नहीं था, इसलिए अपने भाई के साथ जरा वो अपने पीहर गई है।
आज नाग पंचमी है। आज कामनी को अपने असली रूप में धारण करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो रूप वो आप लोगों को नहीं दिखा सकते। महाराज, इस समय आज यहाँ आप अचानक राज्यसभा में नहीं जाना? नहीं मित्र, ये सभा, ये राज्यपाठ आजकल अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं सब कैसा खाली खाली लगता है। प्रियजनों को खोने का कष्ट मुझे तिल तिल कर तोड़ता जा रहा है मित्र। नहीं नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आप टूट जाएंगे तो ये राज्य कैसे चलेगा? बताइए मुझे। पूरे राज्य का भार केवल आपके कंधों पर है महाराज, केवल और केवल आपके आसरे पर। कितने सारे बेसहारा मनुष्य जिंदा हैं महाराज। लेकिन अब मुझसे नहीं हो रहा है मित्र, बहुत अकेला पड़ गया हूं। नहीं महाराज, महाराज आप अकेले नहीं हैं। हम सब लोग आपके साथ हैं। हम सब लोग आपके साथ। हम सब मिलकर यदि चेष्टा करें, इस राजमहल को दोबारा पहले की स्थिति में अवश्य ले जा सकते हैं, अवश्य ले जा सकते हैं। काश ऐसा ही हो मित्र, काश ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा महाराज। हां, पर यहां पहले की तरह रोशनी नहीं जगमगाएगी। होगा तो केवल अंधकार, केवल अंधकार। सभी प्रभु की इच्छा है। केवल आज के इस विशेष दिन पर मैं अपने असली रूप में आ सकती हूँ, वरना बाकी के दिनों में मुझे मानव रूप में रहना पड़ता है, क्योंकि मैं अभिशापित हूँ। नाग कन्या होकर भी किसी शत्रु की हत्या करने के लिए मुझे भ्राता की मदद लेनी पड़ती है। किंतु अब ज्यादा दिन नहीं। मेरी जय संपन्न होने के बाद यह अभिशाप मेरे ऊपर नहीं रहेगा। मुझे फिर कोई नहीं हरा सकेगा, कोई नहीं। मैं बन जाऊंगी अपराजय, अपराजय। ढोल बजे, खशर बजे, बजे रे शहनाई। हे हो 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 हो। ढोल बजे, खशर बजे, बजे रे शहनाई। अरे ढोल बजे, खशर
उफ, आज बहुत देर हो गई मुझे। वहाँ सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हाय अल्लाह, गिरा दिया। अरे बाप रे, कितनी चोट लगी है। पकड़ो ना मुझे, पकड़ो तो। बदमाश लड़की, तुम इस तरह दौड़ते हुए कहाँ जा रही थी बोलो? अरे आप तो जानती हैं मुझे बहुत काम रहता है, इसलिए तो हड़बड़ी में जा रही थी। ये लीजिए, पकड़िए, जल्दी से पकड़िए। ये लीजिए, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम करने हैं। चलिए चलती हूँ, बाद में बात करूँगी, आती हूँ। ओह, आई बड़ी जैसे पूरा गांव का काम इसी के कंधों पर है। हाँ तो और इसमें गलत क्या है? क्या कहती हो भाई? सच ही तो है, इस गांव के सारे काम वो अकेले ही तो करती है। एक वही है जिसे सब कुछ पता है। बड़ी आई, हट जाने दो। सच में उसके बिना गांव का एक दिन नहीं गुजरता है ना? कोई भी कभी भी किसी मुसीबत में क्यों ना हो और वो पहुंच जाती है मदद करने। इस जवानी की उम्र में घूमना फिरना चाहिए, सजना संवरना चाहिए, लेकिन नहीं, जब भी किसी को जरूरत पड़ती है वो चली जाती है। इसमें गलत क्या है? अच्छा तुम लोग चुप रहोगे? कहाँ है, कहाँ गए सब? ये लीजिए, ये लीजिए अपना सामान। माँ ने भिजवाई है, ये लीजिए, लीजिए, लीजिए। बाप रे, क्या हुआ? क्या आपके हाथ का दर्द फिर से बढ़ गया है? अब क्या बताऊं, कुछ दिनों से ना हाथ का दर्द बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी ज्योत्सना है ना, मैं कल ही जाकर आपके लिए मालिश वाला तेल लेकर आऊंगी, उसे मालिश कीजिएगा, देखिएगा ठीक हो जाएगा। अरे पागल लड़की, तुम और कितनी चिंता करोगे सबकी, बताओ मुझे। अरे आप लोग तो मेरे अपने हैं ना, मेरा परिवार हो। आप लोगों के लिए नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी? हाँ, बहुत बड़ी हो गई है हमारी ज्योत्सना। हे भगवान, अपने हाथों से। चलिए उठिए उठिए, मैं करती हूँ, जाइए आप जाकर आराम कीजिए। मैंने कहा ना, छोड़िए छोड़िए। नहीं नहीं नहीं, आप जाकर विश्राम कीजिए, मैं कर लूंगी। जाइए उठिए उठिए, जाइए आप आराम कीजिए, जाइए जाइए आप कमरे में आराम कीजिए, मैं कर लूंगी। ठीक है, अच्छा कर लो। ज्योत्सना, ज्योत्सना, तुम जल्दी चलो मेरे साथ। क्या हुआ? इतना हाफ क्यों? दादी को बहुत तेज बुखार है, तुम जल्दी चलो। चलो चलो चलो। उसके बिना तो हमारा कोई काम पूरा ही नहीं होता। हाँ, गांव के सारे कामकाज जैसे उसी के सर पर हो, लेकिन हाँ, वो हम सब में से बिल्कुल अलग है। ए, अलग तो होगी ना, अलग ही है हमसे। वो कौन सा हमारे गांव की है? हाँ, पता नहीं कहाँ से आई है और सब उसकी माला जपते रहते हैं। वो इसी गांव की बेटी है, सब पेड़ों की बेटी है। आए बड़े। इसमें गलत क्या है? वो तो सबका भला ही करती है ना, कुछ बुरा थोड़ी करती है। ए, मैं भला बुरा समझती हूँ। अगर उसके माँ बाप ने उस दिन हाथ पैर न जोड़े होते तो वो इस गांव में कभी होती ही नहीं, समझी? कब की क्या? वो कुछ नहीं, चलो चलो। आए बड़े आलाप लगाते रहते हैं, ज्योत्सना ज्योत्सना। ज्योत्सना, हाँ क्या हुआ?
शरीर तो बहुत ही तप रहा है। ज्योत्सना, तुम आ गई बेटा? हाँ हाँ। मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूँ बेटा। कैसी मुसीबत में? मैंने नाग देवी से मन्नत मांगी थी। पहाड़ पर जो खास फूल होते हैं मैं माँ के चरणों में चढ़ाऊंगी, लेकिन अब ऐसी हालत है मैं कैसे जाऊं बताओ। पता नहीं क्या होगा। अब क्या करूं मैं, बोलो। आप चिंता क्यों करती हैं? आपकी ज्योत्सना है ना, मैं आपकी मन्नत टूटने नहीं दूंगी। मैं खुद जाकर वो फूल लेकर आऊंगी। सच में तुम ले आओगी? हाँ सच में। सुनो पवन, तुम दादी के पास रुको। हाँ। मैं जाकर फूल ले आती हूँ। हाँ। क्या हुआ दादी माँ? क्या हुआ दादी माँ? पवन जाकर जल्दी से जल लेकर आओ। क्या हुआ दादी माँ? सब ठीक हो जाएगा दादी माँ। पवन जल लेकर आओ। क्या हुआ दादी माँ? दादी माँ सब ठीक हो जाएगा। उठिए, ये पानी पीजिए। हाँ आराम से। हाँ ये लीजिए। इस हाल में इन्हें छोड़कर जाए कैसे? दादी की तबीयत तो फिर से खराब हो गई है। वही तो देख रही हूँ। हाकिम चाचा भी अब तक काम पर निकल गए होंगे। दवा कहाँ से लाएं? अब क्या होगा ज्योत्सना? हकीम चाचा से मैंने दवा बनानी सीखी तो है, लेकिन इस समय दवा बनाकर खिलाएगा कौन? तुम यही रुको। मैं तो ये सब कर भी नहीं पाऊंगा और अकेले इन्हें संभाल भी नहीं पाऊंगा। बेहतर होगा मैं पहाड़ से फूल लेकर आ जाता हूँ। ठीक कह रहे हो तुम जाकर वहाँ खास फूल ले आओ और मैं दादी के लिए दवा बनाती हूँ और फिर दवा खाकर दादी ठीक होकर पूजा कर लेगी। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, आप घबराइए मत दादी माँ, आप आराम कीजिए, मैं दवाई बनाती हूँ। आप चिंता मत कीजिए दादी माँ, ये दवाई खाकर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, बहुत फिक्र हो रही है। अमीना फिक्र न करो। देखना ज्योत्सना खुद ही लौट आएगी। नहीं, ज्योत्सना कभी इतनी देर नहीं करती। मुझे उसे मेरे साथ घर ले जाए बिना चैन नहीं आएगा। पवन आखिर गया कहाँ? कितनी देर हो गई है, अभी तक लौटा नहीं। ज्योत्सना, क्या हुआ दादी माँ? ये क्या जी? ये क्या? या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है? रुकिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ, कुछ नहीं होगा। क्या हो रहा है ये? चलो तो चल कर देखते हैं। चलो। अरे बताइए, भाग क्यों रहे हैं आप लोग? नहीं बताइए ना, क्या हुआ? सिर्फ पहाड़ गिर गया है, इसलिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं। पहाड़? लेकिन पवन तो पहाड़ की तरफ गया है। सुनिए ना। हाँ? सुनिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारी बेटी पहाड़ तक तो नहीं गई। अरे ना, ऐसे समय में पहाड़ की तरफ क्यों जाएगी? हाँ? दादी माँ, मैंने अपना सब बर्बाद कर दिया। मेरा नाती तो गया है बाहर फूल लाने। कहीं उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे अकेली बूढ़ी को कौन देखेगा? क्या होगा मेरा? आप चिंता मत कीजिए दादी माँ, ज्योत्सना जब तक यहाँ पर है मैं आपकी पवन को कुछ नहीं होने दूंगी।
उसकी रक्षा करना, ऊपर वाले उसकी रक्षा करना उसकी। तो फिर कहाँ चली गई? देखना तुम, उस पवन के साथ ही होगी कहीं। वही इकलौता दोस्त है उसका, सारा दिन उसी के साथ घूमती रहती है। तुम फिक्र मत करो, तुम फिक्र मत करो, मत करो। फिक्र बोलकर आपका माथा तुम खराब फिक्र हो मत जाएगा। करो, बोल रहा हूँ ना, फिक्र मत करो। पवन, पवन। वो रही ज्योत्सना। ज्योत्सना, ज्योत्सना। पवन, 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 पवन। ज्योत्सना, ज्योत्सना बचाओ मुझे। पवन, पवन हाथ मत छोड़ना, तुम जोर से पकड़ के रखना। हाथ मत छोड़ना पवन, तुम जोर से पकड़ के रखना। मैं आ रही हूँ, तुम चट्टान पकड़ के रखो। ज्योत्सना मुझे बचाओ। हाथ दो, हाथ दो, ज्योत्सना, हाथ दो। पवन, ज्योत्सना, पवन हाथ दो। ज्योत्सना, एक बार हाथ दो मुझे, हाथ दो मुझे, एक बार हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो पवन, हाथ दो। हाँ हाँ हाँ, पकड़ लिया। हाँ, आराम से पवन, आराम से। हाँ, आराम से। अरे पवन, पवन हाथ दो, हाथ दो पवन। हाँ हाँ, ये पकड़ लिया। हाँ, 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 तुम जोर से पकड़ना, छोड़ना मत, छोड़ना नहीं। हाथ दो पवन, हाथ दो। आराम आराम से आओ, तुम मेरा हाथ मत छोड़ना, ध्यान से। ज्योत्सना, 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 कहाँ है? ज्योत्सना, ज्योत्सना बेटी, ज्योत्सना। हाँ, आ जाओ पवन। पवन जल्दी जल्दी आ। माँ, अब मैं क्या करूं? अगर यहाँ से हाथ फिसल गया तो पवन के साथ मैं भी खाई में गिर जाऊंगी। ज्योत्सना, मैंने सब बर्बाद कर पवन को दिया। बचा लेना। ज्योत्सना, बंद करिए। पवन पकड़ के रखो। चलो चलो, रुको, रुक जाओ, उसे बचा रुक जाओ। लो। तुम लोग मत जाओ, तुम्हारे शोर शराबे से दिक्कत होगी। जाओ मत, जाओ मत, मत जाओ। क्या बोल रहे हैं आप? मेरी लड़की और उस बच्चे पे दिक्कत आई है और मैं वहाँ न जाऊँ? क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? चलो सबके सब ज्योत्सना चलो। साहसी लड़की है, वो संभाल लेगी वहाँ। आप लोग मत जाइए उधर, खतरा है उधर, मत जाइए बिल्कुल। उसे बचा बचाओ।
आजा। आराम से। हाँ आराम से। हाँ, आ जाओ आराम से। सावधानी से। लगी ना तुम्हें? मैं जानती हूँ आपने हमें बचाया है। आपने सारी विपत्तियों में साथ दिया है मेरा। लेकिन ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ज्योत्सना, हाँ चलो चलो। ज्योत्सना, कहाँ चोट लगी है? दिखाओ दिखाओ, तुम्हें कहाँ लगी? कहाँ लगी है? हे ज्योत्सना बेटा, क्यों ऐसा काम कोई करता है क्या? पागल लड़की। अगर मैं नहीं जाती तो बाबा, पवन मुश्किल में पड़ जाता बाबा। ठीक है चलो नीचे चलो, सब राह देख रहे हैं। हाँ। आप जरा यहीं रुकिए। कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। हाँ चलो हाँ, चलो 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 हाँ चलो 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 पवन। आराम से। हाँ आराम आराम से। आगे वो ज्योत्सना आगे, पवन भी आगे, दोनों साथ में आगे। अल्लाह का शुक्र। कर दिया। अरे बच गए। बहुत साहसी सुनो सुनो सब लोग सुनो, तुम सब ने देखा ना ज्योत्सना ने उस गहरी खाई से पवन को कैसे बचाया। हाँ, देखा ना देखा। हाँ, मैंने कहा था ना। हाँ, सब ठीक होगा, मैंने कहा था ना। ज्योत्सना, तुमने आज आकर मेरी जान बचा ली। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुमने आज तुमने जो मेरे नाती की जान बचाई है ना बेटा, तूने आज सिर्फ उसकी नहीं मेरी भी जान बचाई है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, वो तुम्हारा सब अच्छा हो। ये लीजिए दादी माँ, आपकी पूजा का फूल। ज्योत्सना, तुम्हारा खूब भला हो बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें राजपुत्र जैसा जीवन साथी मिले। राजपुत्र? वो कैसा होता है दादी माँ? उसे देखते ही रह जाओगे। किसी दिन घोड़े पर आएगा, हमारी ज्योत्सना के साथ शादी करके ले जाएगा। वो राजपुत्र होगा, खूब ताकतवर, समझे? उसके पीठ पर तीर धनुष और कमर में तलवार होगी। उसकी नजर होगी एकदम सीधी और निशानेबाज।
उसके इतने ताकतवर होने पर भी उसका दिल एकदम साफ होगा। और एक बार जो देख लिया वो नजर नहीं फिरा सकेगा। ऐसे ही होगा हमारी ज्योत्सना का जीवन साथी। हाँ सही कहा है, सही कहा है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, घोड़े पे आएगा वो। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। अरे सुनो तो, रुको जरा रुको। आज इस गुरुकुल में अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए प्रतियोगिता समाप्त होगी। यह अंतिम परीक्षा ये निश्चित कर देगी कि आप सबके बीच कोई असल में क्षत्रिय बन सका है या नहीं। मेरे साथ उपस्थित ये दोनों आचार्य समस्त प्रतियोगियों को प्रतियोगिता के नियम समझा देंगे। व्याघ्र के सामने रखे हिरण की रक्षा करनी है। व्याघ्र के गर्जन और हिरण की गतिविधि का अनुमान कर तुम सबको तीर छोड़ना होगा। तुम सबको तीर छोड़ते हुए व्याघ्र को रोकने की चेष्टा करनी होगी और यह समस्त कार्य संपन्न करना होगा नेत्र को बांधकर। समझ गए सब लोग? सिर्फ इतना ही नहीं, बाघ के हिरण को चोट पहुंचाने से पहले जो तीरंदाज सबसे पहले तीर मारकर बाघ को रोक देगा वही होगा इस प्रतियोगिता का विजयी। प्रतियोगिता शुरू हो।
रुको। ये क्या राजकुमार कांचन, आप यहाँ?